मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो विनवहु बारंबार। भक्तगणों तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। पद्म पूर्वी में यह पद जो है श्रवण करें। उड़ी गईले उड़ी गईले उड़ी गईले ना पिंजड़ा छोड़ के सुगन मायब उड़ी गईले ना। कौड़ी कौड़ी जोड़ी जोड़ी बनाई के भवन रची रची साबुने तेल लगावत रहिल तनवा। उड़ी गईले उड़ी गईले उड़ी गईले ना पिंजड़ा छोड़ी के सुगन मायब उड़ी गईले ना। अर्जल सब तजी अर्जल सब तजी जीव उड़ी गईले ना। पिंजड़ा छोड़ी के सुगन मायब उड़ी गईले ना। सुंदर महल छोड़ी सुंदर महल छोड़ी घरल शमशनवा। सुगनवा के बिना बेमोल यही तनवा। मुफ्ते में जीवन गुजारी गईले ना। पिंजड़ा छोड़ के सुगन मायब उड़ी गईले ना। उलटी निहारत प्राण बिन तनवा। अज्ञा में सुंदर काया जरी गईले ना। पिंजड़ा छोड़ के सुगन मायब उड़ी गईले ना। कहे कृष्णानंद लोगों सुनो घोर विधनवा। सतगुरु ज्ञान गही कर धरी भजनवा। नाहक उमरिया गुजरी गईले ना। पिंजड़ा छोड़ के सुगन मायब उड़ी गईले ना। अर्थात यह सुंदर मानव तन नहीं रहेगा। तन रूपी पिंजड़े को छोड़कर सुग्गा रूप जीवात्मा उड़ जाएगा। जीवन रहते मनुष्य सांसारिक आसार वस्तुओं में सुख ढूंढता है और शरीर और संसार के बेमोल साधनों में अपनी शक्ति का व्यय करता है। ऐसा वह अज्ञान में ही करता है। जब प्रभु की कृपा जीव पर होती है तो सद्गुरु के शरण में आ परमार्थिक मार्ग को अपनाता है और वास्तविक जीवन उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो पाता है। वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है? संत महात्मा लोग बताते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अर्थ और काम तो हो गया। अब इसने इतने सही आयु में धर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें
तभी यह जीवात्मा का कल्याण होगा और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाए। अने तो अनेक प्रकार का यहाँ जो है, अनेक प्रकार का तर्क वितर्क, संगति सुसंगति कुसंगति में पढ़ करके अनेक मोह माया काम क्रोध भय तृष्णा ईर्षा मत्सर राग अनुराग वैराग ये सब के चक्कर में फंस करके आप अर्थात विषया आसक्त होकर करके व्यर्थ में समय, उम्र रूपी समय, आयु बल बुद्धि व्यर्थ में नष्ट न करें। इसलिए जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हेतु अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति हेतु सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अनेक प्रकार का यहाँ जो है सलाह मशवरा करेंगे तो मुफ्त में व्यर्थ में अपने बुद्धि के अनुसार अपने अपने मनोवृत्ति के अनुसार से आपको सलाहकार भेट जाएगा और उसके चक्कर में फंस करके आप अपना कीमती आयु को नष्ट कर देंगे। ये झूठी सांसारिक सुख पाने में अपना मूल्य आयु को छीनो करें। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखें तिन तैसी। जिसका भावना जैसा रहता है प्रभु उसी के अनुरूप उसको जो है यहाँ पर इस संसार में वही दर्शन पाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सुन लीजिए। एक बाजार में, यहाँ ये माया का नगरी बाजार है, माया का नगरी में विषय का बाजार है। आप काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में, मोह में, ईर्षा में, राग में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। हरि भजन को गया उपटने लगे कपास, आए थे किस लिए, काम करने लगे क्या। यह काम क्रोध मद और अहंकार मोह माया यही सब के चक्कर में फंसने के लिए यहाँ आपको प्रकृति ने यह तन दिया है, भेजा है। तुम वासना में लिप्त होना, सुरा और सुंदरी में, कामनी और कंजन में, क्रोध में, भय ईर्षा राग में फंस करके मोहग्रस्त होकर के फंस जाना और अपना कीमती आयु को नष्ट करना। इसलिए प्रकृति ने कृपा करके तन बनाई आपकी। नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म करते हुए आप मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आप प्रयत्न करें। उसके लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ। एक बाजार में सुग्गा जो है पिंजरा में चाय के दुकान में लटक रहा था। चाय वाला का ही होगा सुग्गा पिंजरा में। सुग्गा कुछ बोला को करके। उस जगह मौलवी साहब और महात्मा जी बैठे हुए थे। अब बगल में एक बुढ़िया नून प्याज बेच रही थी। तो जब सुगवा कुछ कोको करके पिंजरा में बोला तो मौलवी साहब ने कहता है महात्मा जी से, साधु महाराज वो सुगवा क्या बोलता है पिंजरा में। अपने भावना के अनुसार से भाव व्यक्त करेगा। तो महात्मा जी ने कहा, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो मौलवी साहब ने इस बात को काट दिया, कहा नहीं बोल रहा। क्योंकि तब आप फिर बता दीजिए तब मौलवी साहब क्या बोल रहा सुनो।
बोले खुदा तेरी खुदरत, खुदा तेरी खुदरत, यही बोल रहा सुबह। उस जगह बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया कहती है कि क्या आप दोनों फटफट पागल की तरह करते हैं। सुबह यही बोला कि बुढ़िया तब तुम ही बता दो कि क्या बोला सुबह, कि नून प्याज अदरक का नून प्याज अदरक, यही बोला सुबह। उधर से एक तो पहलवान जी आए। पहलवान जी ने सुन लिया, बुढ़िया को डांटते हुए बोला, बुढ़बक बुढ़िया, सुबह यही कौन बोलता है नून प्याज अदरक। क्योंकि पहलवान जी तब आप ही बता दीजिए सुबह क्या बोला, क्योंकि पूछना नहीं चाहिए। दंडवत की कसरत, दंडवत की कसरत, तो क्या चारों बात सुबह बोल रहा था। आत्मचिंतन करके आप विचार करके बोलिए कि चारों बात सुबह बोल रहा था। अरे जिसका जिसका जैसा भाव वो अपना व्यक्त कर रहा है। अब इसको पूर्व जन्म का कमाई नहीं है, पाप खाली जमा किया है विषया आसक्त होकर के, वह ईश्वर का क्या प्रशंसा करेगा, तो आलोचना करेगा भगवान है नहीं, भगवान था ही नहीं, ये सब फल ढोंगी है, बोलने का है। ये सब मूल ज्ञान का निंदा करेगा, क्योंकि इसलिए कि उसको तो मूल ज्ञान है ही नहीं कि वह कैसे जीवित है, मैं क्या है। उसको अगर पूछा जाए कि मैं किसे कहते हैं, आँख कान नाक मुँह कपाड़ पैर पेट इंद्रिय सब दिखाई पड़ता है, हाँ यह है यह है, लेकिन मैं क्या है, का मैं है। उसको जब पास जवाब नहीं रहेगा, बोलेगा मैं तो मैं है, क्या मैं है। वही मैं जब निकल जाता है, मन शब्द प्राण जीव चेतन वही है, जब निकल जाता है तो यह जो है क्या है, मुर्दा हो जाता है, सब हो जाता है। जब तक इसमें जीव है तब तक आप इस तन से शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। शिव माना होता है कल्याण, परम कल्याण अर्थात मोक्ष। अगर यदि आप शिव प्राप्त नहीं कर सकें ये जीव रहते हुए, तब क्या होगा, यह पीव बन जाएगा, शव बन जाएगा, शव। अगर हर्षी का हट गया तो सब बन जाएगा। जब जीव निकलेगा तो क्या बन जाएगा, सब। और यदि जीते जीव ब्रह्म की प्राप्ति कर ले तो वही कहते हैं कि शिव को प्राप्त कर लें। शिव प्राप्त कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है। शिव को जानना है, शिव का अन्य कहीं नहीं है। शिवालय है या तन में ही शिवालय है। उनको जानने के लिए आपको युक्ति की आवश्यकता है। युक्ति से जब करेंगे भक्ति तब होगी आपकी मुक्ति, अर्थात शिव की प्राप्ति। ये जीव को शिव जब मिल जाए तो उसी को मोक्ष। और जब शिव आप नहीं मिल सके, नहीं प्राप्त कर सके जीते जी, तो सब में परिणत हो जाए। वही जीव जो है पीप के तरफ चला जाएगा, यह पीप बन जाएगा। जीव निकलेगा तो यह शरीर पीप बन जाएगा, इसको जला कर राख कर दिया जाएगा। और वह जीव चेतन जो है वह अज्ञानता रूपी अंधकार में भटक कर करके फिर 24 में घुस जाएगा, फिर 84 लाख जोनी में चला जाएगा। इसलिए जीते जी वह प्रकाश पर ब्रह्म तक पहुँचने का जो है प्रकाश, उस सदगुरु से ही प्राप्त होगा। जैसे अंधकार रात्रि में आप किसी वस्तु को या सही रास्ता सही मंजिल पाने के लिए प्रकाश का साधन करते हैं, दिया जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, तब सही वस्तु का आप सही रास्ता पर जा सकते हैं। अगर यदि ऐसा नहीं किए करते हैं
तो अंधकार में आप किधर भटकेंगे, क्या ठिकाना है। खतरा ही खतरा है। उसी प्रकार जीते जी ही आपको यह जीवात्मा को प्रकार कई जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, तो फिर यह विषयासक्त होकर के भूल गया, 10वें दरवाजे ही भूल गया। जब आप परम बिंदु पर जीवात्मा को अस्थिर करेंगे सूरत शब्द योग से, वो ज्योति मंडल में जाएगा। ज्योति से जब अनहद मंडल में चला जाएगा तो वहाँ से उनको ईश्वर का क्षेत्र स्मरण हो जाएगा, रास्ता जान लेगा। तब फिर यह 84 लाख जोनी में जाने की, इसको भटकने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगा। तब पिंड और ब्रह्मांड की तरफ वो बढ़ने लगेगा, पिंड से छूट जकारा मिलेगा। जब अनहद पर जाएगा तब अने तो जो है अंधकार में आपको या 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से जीवात्मा जब निकलेगा तो 84 लाख जोनी में चला जाएगा। कहीं मरने के समय में जिस समय भी विशेष उसका ध्यान जिधर रहेगा, तो विशेष ध्यान तो विषय की आ सकती है, तो विषय की तरफ न रहेगा। आप किसी शराबी को अगर यदि यहाँ रहे, घर में रहे, या कुटमैती जाए, या दिल्ली जाए, या कलकत्ता जाए, उसका ध्यान देखिए कहाँ रहेगा। वो कहाँ पर दुकान है शराब का, वही पूछेगा। उस सत्संग कहाँ पर होता है, साधु महात्मा कहाँ रहते हैं, ये थोड़ी पूछेगा। वो तो मधुशाला कहाँ है, शराब कहाँ मिलता है, यही पूछेगा। क्या उसका वही चाहता, तो आदत है उसका पीने का। इसी प्रकार विषय में जो ये जीवात्मा जो प्रकाश को आदत हो गया है, और विषय से जब आदत हो गया जिसको हटना ही नहीं चाहता है, जब वो जान रहा है, जब आप जान रहे हैं कि मौत निश्चित है, आप जान रहे हैं गुटखा खाने से कैंसर है, सिगरेट पीने से, चाय पीने से, दारू पीने से, खाने से हानि है, लेकिन आप आदत से लाचार हो जाते हैं, क्योंकि मन और अहंकार के आप अधीन हो गए। जब मन और अहंकार को आप जीत लेंगे तो चित्त और बुद्धि तो जानिए रहा है, चित्त और बुद्धि जब आपका प्रबल हो जाएगा तब क्या होगा, तो वो आदत छोड़ सकते हैं। तो आपको जानता ही है कि नहीं वैसे भाई गुटखा या दारू या चाय पीने से हानि होता है, तो छोड़ देंगे। लेकिन आप जैसे मौत जानता है, मौत निश्चित है, फिर भी छल कपट परपंच आडंबर पाखंड कितना देखिए, मार धाड़ काट, किसको सुख देना चाहता है, कि सुख लेना चाहता है, कि बेटा बेटी को, कि अपने आप को सुख, जबकि जानता है कि अगर पाप वाला कार्य कर करके हम सुखी हो जाते तब तो दुनिया में सब ने जो है ना धर्म का कार्य छोड़ के सबने पापे वाला काम करता है। ये धर्म और सत्य की जरूरत क्या रहता है। यह मूर्खों का या आदत का, मन और अहंकार का यह बहकावा है। इसलिए पिंड और ब्रह्मांड से की तरफ अगर यदि बढ़ना चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में जाए, उन्होंने ये आपको मार्गदर्शन करेंगे, उनकी कृपा होगी, तब आपको जो है वह मार्ग प्रशस्त करेंगे ब्रह्म प्राप्ति करने की। और यहाँ जो है विषय में आसक्त होकर के आप नाना प्रकार के उलझन में फंस जाते हैं। विषय का परित्याग करें और नाना प्रकार का ये जो है तर्क उतर्क वितर्क के चक्कर में आप जिसका जैसा संगति का उससे भाव होगा, उससे विचार होगा, उसी का प्राप्ति करने के लिए आप उद्धत रहेंगे। जैसे सुगा ने कुछ बोला लेकिन अपना अपना विचार अपना अपना व्यक्त किया, जैसे जिसके मन में जो भावनाएं पैदा थी। लेकिन वास्तविक मूल ज्ञान क्या है, ये तो मूल ज्ञान प्राप्त आप कर चुके हैं कि अपना अपना भावना सबने व्यक्त किया। सुगवा क्या बोला नहीं बोला तो चारों में से कोई बात नहीं समझा। इसलिए हमारे संत महात्मा आदि विद्वान वैद्य गण ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा है
कि जीते जी ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में सदगुरु की शरण में जाएं, उनसे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से उनका सेवा करें, तो उनकी कृपा से आप जुट जाएंगे, जुटी से भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज। और ये आडंबर पाखंड से आप अपने आयु बल बुद्धि समय को खर्च न करें, भावना को परिशुद्ध रखें, पवित्र रखें। पवित्र आत्मा में ही ईश्वर की प्राप्ति यथाशीघ्र की जा सकती है। पवित्र बर्तन में, पवित्र स्थान में ही ना आप श्रद्धापूर्वक आनंदपूर्वक बैठते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति छल कपट परपंच विषय भोग वाला आत्मा में परमात्मा कैसे बैठेगा? जब तक कि आप साफ सुथरा स्थान रखेंगे तभी परमात्मा का आगमन होगा। और साफ सुथरा रखने के लिए सत्संग का झाड़ू पोछा लगाएंगे रोज, का मन में मैल उत्पन्न होते रहेगा, विषय रूपी मैल पैदा करते ही रहता है। उसे सत्संग भक्ति भजन से ही आप शक्ति प्राप्त करेंगे वो मैल को दूर करने के लिए, और सदगुरु की कृपा से ही आपको वह प्रकाश मिलेगा, और वही प्रकाश से आप परब्रह्म की ओर बढ़ेंगे। श्री सदगुरु महाराज। संग सतगुरु के कीजिए, अंतर जोत होटल खलीजिए, पांच तत्व तनय निजराई, दीपक चास प्रकाश करीजिए, गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर अक्षत नभता रे मुक्ताहल, ओह पैमाल हियाहार श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजी, ढालक झांझ मन मीन मंजीर, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी, सर्व सुगंध उड़ी चले आकाश, मधुकर कमल केली धुनि, निर्मल ज्योत झरत घट माहि, देखत दृष्टि दोष सब चीजी, अधर धामृत वही जावे, सुमत पर अमर रस पीजी, पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी उमगी अबीर से, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लख लागल बीजी, छिन सूरत या धर पर राखें, गुरु प्रसाद घन रस पीजी, कत कड़क कड़क गुरु धाम, उल्टी लल तुलसी तन जी, आरती तन मंदिर में कीजिए, जुगल कर सनम करीजी, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योतियान अलख लीजी, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी जो सौदा सुगंध सूरत अभ्यास सरल तर, कृकरी सार सवर ऐसी जुगति तया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजी,
भवखंडन हरति यह निर्मल करमेय आरती मंदिर में कीजिए जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमः। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत। नमस्कार। शिव मंदिर में ही आपका ज्ञान से सेवा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यह भरले का शिव मंदिर है, जिला खगड़िया में इसको भरले घाट में शिव मंदिर है, गंगा घाट के पर। श्री सद्गुरु महाराज।